हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, ये सीरीज में लेके आया हूँ आपके लिए बोर्ड एग्जाम स्पेशल सीरीज है, जिसमें हम लोग क्लास 10th के जो भी सभी महत्वपूर्ण जो जितने भी सवाल है, प्रीवियस ईयर पूछे गए सवाल या बोर्ड एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न है, सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको क्या करना है, आपको एक जगह प्रॉपर अच्छे से नोट करते चलना है। नोट करने का फायदा ये होगा कि जब भी आप रिवीजन करोगे तो अपनी कॉपी से अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक सवाल को समझते हुए चलना है बच्चों। और जब बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी जो आपने नोट करोगे, इसको कंप्लीट पूरा एक बार रिवाइज करके जरूर जाना। फिर आप देखना कितने क्वेश्चन इससे उसमें आ रहे हैं और कितने आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो सीरीज रेगुलर आपके टाइम से मिलेगी, आपको रेगुलर देखनी है और नोट करना है। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जितने भी टॉपर बच्चे हैं सीरीज को जरूर देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार पूछा गया, तो रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक, तो कंप्लीट देखना बेटा, ज्यादा बड़े वीडियो नहीं होंगे ताकि आप भी बोर नहीं होंगे। और जल्दी से इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं, आप लोग को नोट करना स्टार्ट कर देना। और ये भी देखना है कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप पहले रफली ट्राई करेंगे, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो उसको समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन है आपके सामने, देखो, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल बताइए। 2017, 22, 23 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया। इसके पहले की डेट मैंने नहीं लिखी है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, गुणनखंड विधि, दो तरह की विधि है आपके सिलेबस में, धराचार सूत्र से और गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, तो ये वाली विधि से कैसे करते हैं, इसके फैक्टर करने हैं। सिंपल तरीका है, पहले तो आप लिख लोगे यहाँ पे 100x² माइनस के 20x और प्लस b1 बराबर में 0 बच्चों। अब क्या करते हैं, ये लास्ट में जो नंबर होता है जिसके साथ x नहीं, उसका मल्टीप्लाई x² के गुणांक से करते हैं। किससे करते हैं? x² के गुणांक से। तो 100 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 × 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 100 ही हो जाएगा। तो 100 ही सीधे सीधे लिख देते हैं। अब इस नंबर के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने पर, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है उसका चिन्ह देखते हैं, प्लस है तो जोड़ने पर और माइनस है तो घटाने पर हमें ये बीच वाला नंबर मिल जाए। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10, 10 × 10 100 मिल जाएगा। अब ये दोनों अगर माइनस के हो गए तो -20 मिल जाएगा हमें, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, इन दोनों नंबर के साथ x लगा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, x लगा के यहाँ पे लिख देते हैं और सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x और प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये जो दोनों नंबर आए इनके साथ x लगा के यहाँ पे लिख दोगे। देखो -10 माइनस के 20 ही है, लेकिन हमने ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर से, देखो आगे वाले दो नंबर और इन दोनों नंबर से आपस में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों से देखो, एक तो 10 कॉमन मिल जाएगा, कोई 10 से 100 कट जाता है, और एक दोनों के पास x है, हाँ ठीक है, x कॉमन मिल जाएगा। तो 10 से कटेगा ये 10 बार, और x से ये x, 10x बचा माइनस के 10x पूरा कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। कितना होता है? 1 कॉमन। तो 1 कॉमन जब लोगे तो वही लिख दोगे। लेकिन अगर हम बाहर माइनस है बच्चों तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाता है। तो -10 तो प्लस हो गया और प्लस 1 हो जाएगा -1 बराबर में 0, बराबर में 0। अगेन क्या करोगे, यहाँ पे देखो फिर से ये कॉमन आ रहा है, तो फिर से आप कॉमन ले लोगे 10x माइनस के 1, और ये अगली बार में क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पे भी 10x माइनस के 1 बचेगा, 10x माइनस के 1 बचेगा। ठीक है, अब ये बताओ, दो लोगों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर, तो या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा। तो एक बार दोनों को 0 करेंगे, 10x माइनस 1 बराबर में 0। तो 10x बराबर में बच्चों -1 उस साइड ले जाएंगे, +1। अब x की वैल्यू चाहिए तो 1 में भाग कर देंगे 10 का, 1/10 आ जाएगा यहाँ से। सेम यहाँ से आएगा 10x माइनस के 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 1/10। यानी आपका हल, आंसर में क्या लिखोगे आप? यहाँ पे लिखोगे हल, आंसर में क्या लिखोगे? x बराबर 1/10, 1/10। चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो 2 मान आएंगे इसके। कितने आएंगे? 2। और आपके आंसर दिख रहे होंगे, दोनों समान मूल आए। क्या है? समान मूल आए, 1/10, 1/10। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, कह रहा है समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3 को हल करो। अब हल करने की चाहे जो विधि आप लगा सकते हो, इसमें कुछ नहीं कहा गया, तो आप कोई भी विधि लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये भी 21, 22, 23 लगातार तीनों साल में पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या करोगे? x माइनस 1/x और बराबर में 3 लिखा आपने। ठीक है बच्चों, अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम क्या आएगा? x बन जाए, x एलसीएम हो गया, तो 1 से x बार कटेगा, यानी x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो x² माइनस के 1 × 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 3। इसके नीचे 1 मानेंगे बेटा। अब कराएंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो x² माइनस 1 रहेगा, इक्वल टू में ये हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा? 3x।
इसको इस साइड ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएगा 3x, पहले x वाला लिख लेंगे और माइनस के 1 बराबर में 0 बच्चों। अब इसके फैक्टर करेंगे तो गुणनखंड पहले चेक करेंगे, अगर गुणनखंड हो जाते तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, धराचार विधि लगाओगे। तो इसके बेटा 1 × 1 से कोई फैक्टर मिलेगा नहीं जो 3 दे दे हमें, तो अब यहाँ पे लगानी पड़ेगी धराचार विधि। तो सबसे पहले धराचार विधि लगाने के लिए हम तुलना करा लेते हैं, इससे ABC पता कर लेते हैं बच्चों। क्या पता कर लेते हैं, ABC। तो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इससे जैसे ही आप तुलना करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तुलना करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी होगा वो a होगा, तो a बराबर 1 मिल जाएगा, b बराबर बच्चों माइनस के 3 मिल जाएगा और c बराबर माइनस के 1 मिल जाएगा। a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c जो बच गया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है बेटा, b क्या हो गया माइनस के 3 हो गया x का गुणांक और c जो हो गया माइनस के 1 हो गया। तीनों मान निकाल लिए। अब यहाँ पे लगाओगे श्रीधराचार्य सूत्र, तो लिखोगे श्रीधराचार्य सूत्र से। अब ये सूत्र से कैसे, सूत्र सबको याद होना चाहिए भाई, ये वाला याद है कि नहीं बताओ बच्चों, सबको याद है कि नहीं, किसको नहीं याद है तो इधर देख लो जरा। ये सूत्र होता है x बराबर माइनस के b, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में और बटे में 2a वैल्यू पुट करेंगे ABC के सारे मान। तो a का मान कितना है 1 है, b का मान -3 है और c का मान -1 यहाँ पर रख देंगे। तो b रखेंगे पहले -3, तो माइनस तो पहले से बाहर है और b का मान -3 है तो -3 ऐसे रख दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर बच्चों, -4 × a का वैल्यू कितना बच्चों 1 और c का -1, तो 1 × -1 और ये रूट में होता है, किसमें होता है अंडर रूट के अंदर। 2 × a का वैल्यू कितना है 1 है, कितना है 1 है। सॉल्व करो तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस का स्क्वायर बच्चों, माइनस की पावर सम संख्या हो, कोई भी सम संख्या हो वो प्लस हो जाती है, क्या हो जाती है प्लस। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये वाला माइनस माइनस मिलके प्लस, 4 एकम 4 तो ये हो गया 4 और 2 एकम 2 नीचे हो गया, तो 3 प्लस माइनस रूट 13, 9 4 13 बटे 2, ये x का मान आ गया बच्चों। आंसर में कैसे लिखोगे, आंसर में ये 2 आ गए, एक बार प्लस चिन्ह लेके एक बार माइनस चिन्ह लेके, तो x बराबर जो आंसर लिखोगे 3 प्लस वाली वैल्यू 3 प्लस रूट 13 बटे में 2 कॉमा 3, एक बार यहाँ माइनस चिन्ह लेके 3 माइनस रूट 13 बटे में 2, ये आपके सवालों के आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है आपका, k का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस के 20x और प्लस 25 बराबर 0, ये आपको द्विघात समीकरण दिया है। इसका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, रिपीट होता ही रहता है, चाहे तो आपके ऑब्जेक्टिव सीरीज में मिल जाए चाहे आपको इसका सब्जेक्टिव में मिल जाए, लिखने वाला क्वेश्चन भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको समझ लेना। जब भी आपसे कह दे कि अगर इसके मूल समान है, क्या है कह दे मूल समान है, मूल बराबर है, एक ही बात है, समान और बराबर तो एक ही बात होती है, तो आप क्या करोगे इसका विविक्तर निकालोगे। विविक्तर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मूल जब समान होते हैं बच्चों तो विविक्तर क्या होता है 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 0 के बराबर। तो विविक्तर देख लो पहले, यहाँ पे विविक्तर होता क्या है समझ लो, ये पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में विविक्तर ही पूछ लेता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में। तो विविक्तर को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी से दिखाते हैं बच्चों। ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे तुलना करा देंगे। किससे तुलना कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएंगे। ax स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, कुछ बच्चे पेपर में तुलना नहीं करते, डायरेक्ट ABC निकाल के रख देते हैं, फिर कहते हैं हमारे नंबर क्यों कम आए। तो बच्चों आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है कि एग्जामिनर हमारे नंबर काटे। आपको जो जैसा सिस्टम है लिखने का, जिस तरीके से नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है, आपको उसी तरीके से लिखना है, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर कहो बाद में नंबर क्यों कट गए। तो a का मान कितना हो गया बच्चों, a का मान x स्क्वायर का गुणांक a होता है तो k हो गया। b का मान कितना हो गया, b का मान हमारा 20 हो गया, कितना हो गया 20, और c का मान कितना हो गया 25 हो गया। क्या लिखोगे इसके बाद, चूंकि समीकरण के मूल समान है, क्योंकि समीकरण के मूल समान है, क्या समान है मूल, इसके अगर मूल समान है बच्चों, मूल समान है, इसलिए
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, बराबर 0 होगा। इसका विविक्तर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब इसमें मान पुट कर दो, तो b का मान कितना, 20, 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है k इंटू सी का मान कितना है 25 बराबर में 0। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस ये हो जाएगा 25 चौके 100, तो 100 और k इंटू में है तो k बराबर में 0। 100 के उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बच्चों, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 100 के बराबर क्या बचेगा हमारा, 400 बचेगा, है ना। 100 के 100 माइनस का उधर जाएगा प्लस का, बचा बराबर 400। तो k बराबर भाई साहब क्या आ जाएगा, 400 बटे में 100। अब काट लो, इतना तो पता ही होगा, तो 0 से 0, 0 से 0, k बराबर 4, k बराबर 4 उत्तर होगा आपके सवाल का। क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन और भी हैं बहुत सारे बेटा। देखो क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल आप देख लीजिए, आपको अगर आता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा बच्चों, ठीक है। एक वीडियो हम लोग 3 क्वेश्चन रखेंगे ताकि आप भी ज़्यादा टाइम तक इसमें मतलब समय ना दो, आपको भी लगे ना कि बोर ना हो, ठीक है। तो 3-3 क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, सीरीज इस तरीके से कंप्लीट हम लोग देखेंगे। अगर समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक से जरूर करना और इस सीरीज को रेगुलर देखते रहना, ठीक है, ताकि आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो मैं आपके लिए करा सकूं और आपको बोर्ड एग्जाम में इससे शायद कुछ हेल्प हो जाए। ओके बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।